पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानकारी दी, जिसमें मैंने आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बताया, आईपीओ क्या होता है इसके बारे में डिटेल दी। इसके अलावा बेस्ट आईपीओ बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया, फीडर फंड क्या होता है इसके बारे में आपको बताया। बहुत सारी जानकारी मैंने आपको बिल्कुल हिंदी में और सरल भाषा में देने की कोशिश की और वो काम लगातार अभी भी जारी है। तो आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे मिड कैप फंड के बारे में। मिड कैप फंड क्या होता है, इसमें कौन निवेश करे, इसमें निवेश करते हैं तो फायदा क्या होता है, लार्ज कैप फंड से ये किस प्रकार अलग होता है, इसमें निवेश करने का तरीका, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका क्या होता है, इसमें रिटर्न क्या मिलता है, एसआईपी क्या होती है, लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि मिड कैप फंड में निवेश करना नुकसान का सौदा नहीं रहेगा। कारण क्या है कि पिछले एक साल का हम इसका रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन या प्रदर्शन अगर देखें तो 93% से ऊपर मिड कैप फंड्स ने रिटर्न दिया है। तो 93% रिटर्न किसे कहते हैं, आप ये देखिए कि कितना भयंकर तरीके से इसने हमें मुनाफा कमा करके दिया है मिड कैप फंड्स में। अमूमन हम क्या करते हैं, लार्ज कैप फंड में निवेश तो करते हैं लेकिन मिड कैप या स्मॉल कैप को भूल जाते हैं। तो ये मिड कैप की बात कर रहे हैं, मिड कैप फंड की बात कर रहे हैं। मिड कैप फंड आखिर होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो इससे पहले हम ये जान लेंगे कि लार्ज कैप फंड क्या होता है। हालांकि मैंने इस पर डिटेल वीडियो बना दिया था कि टॉप मोस्ट 100 कंपनीज, यानी कि मार्केट में जो उनकी लिक्विडिटी होती है या फिर मार्केट में जो उनका पैसा होता है या मार्केट में जो कैपिटलाइजेशन होता है, उसके हिसाब से जो टॉप 100 कंपनियां होती हैं वो होती है लार्ज कैप कंपनियां। अब इसके अलावा यानी कि 101 से लेकर के 250वीं कंपनी तक, 101वीं कंपनी से लेकर के 250वीं कंपनी तक जो कंपनियां होती हैं, यानी कि ये जो 150 कंपनियां होती हैं, ये मिड कैप फंड कहलाती हैं या मिड कैप कंपनीज कहलाती हैं। जो इनके म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो लार्ज कैप और मिड कैप दोनों में आपको एक डिफरेंस या फर्क समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैक्सिमम लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं लेकिन मिड कैप में करना है तो कैसे हम बेनिफिट उठा सकते हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। तो इससे आपका जो डर है, झिझक है म्यूचुअल फंड में निवेश करने की, वो बिल्कुल खुल जाएगी। क्योंकि लाखों भाई बहन अभी भी घर बैठे बहुत अच्छा खासा मुनाफा, अच्छा खासा सोर्स ऑफ इनकम डेवलप कर चुके हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करके। बस समझ में आना चाहिए कि निवेश आखिर करना क्या है और कैसे करना है और कहां करना है। ये 2-3 चीजें आपको समझ लेनी है। तो मिड कैप फंड की बात कर रहे हैं। देखिए, मिड कैप फंड वो होते हैं जिनमें जोखिम तो होता है लेकिन उसमें रिटर्न बहुत अच्छा होता है, रिटर्न भी होता है। तो वो भाई बहन इसमें निवेश करें जो जोखिम लेने की क्षमता रखते हैं। जोखिम का मतलब ये नहीं कि आपका पैसा डूबेगा, जोखिम का मतलब ये हुआ कि आप अगर मान लीजिए मिड कैप फंड में निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको 2 से 5 साल का पीरियड, एक सेल्फ लॉकिंग पीरियड बनाना होगा कि इसके पहले आपको पैसा नहीं निकालना है। तो डेफिनेट आपका रिटर्न भी जैसे 93% एक साल में पहुंचा है, इस प्रकार पहुंचेगा। टॉप 7 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स भी आपको बताऊंगा, लेकिन ये बता रहा हूं आपको कि इसमें अगर थोड़ा सा आप ठहरेंगे 2 से 5 साल के पीरियड में तो आपको अच्छा खासा निवेश मिल जाएगा। एक्चुअली मिड कैप में जो भी आप निवेश करते हैं, जितना भी पैसा आप निवेश करते हैं, उसका 20 से 30% पैसा मिड कैप फंड में निवेश करना चाहिए। आपका जो फंड मैनेजर है, आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, वो भी आपको सलाह ये दे देगा। बाकी मैंने भी नीचे नंबर दिया है, आप वहां भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको 20 से 30% जो पैसा है वो मिड कैप फंड में निवेश करना पड़ता है। तो मिड कैप फंड में क्या होता है, ऐसी कंपनी में निवेश किया जाता है जो बाजार के उतार चढ़ाव के अधीन होती हैं। हालांकि ये कंपनियां सब होती हैं, लेकिन इसमें बेनिफिट ये है कि मान लीजिए कोई कंपनी डाउन आ रही है तो वहां से पैसा निकाल करके हाई लेवल की कंपनी में दोबारा डाल दिया जाता है। तो वहां इस तरीके से एक्सचेंज चलता रहता है। तो मिड कैप फंड में ये बेनिफिट होता है, इसलिए नुकसान होने के चांसेस यहाँ भी बहुत कम होते हैं। अब बात आ रही है कि इसमें निवेश कौन करे, तो मैंने आपको बता दिया जोखिम थोड़ा सा ज्यादा है। तो जोखिम उठाने में जो सक्षम है वो निवेश करे, जो 2 से 5 साल तक पैसा रोक के रख सकता है निवेश करने के बाद वो निवेश करे, लेकिन नुकसान नहीं होगा, इसलिए बिना घबराए भी आप निवेश कर सकते हैं। क्योंकि लंबी अवधि में जिसने भी निवेश किया है ना, जितने भी भाई बहनों ने निवेश किया है, तो उसको ये अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। एक साल का मैंने आपको बता ही चुका हूं। अब बात कर लेंगे इसमें निवेश कैसे किया जाए। तो भाई निवेश करने के 2-3 तरीके हैं कि आप एसआईपी के थ्रू निवेश करें, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू निवेश कर सकते हैं। दूसरा, आप लमसम भी निवेश कर सकते हैं, यानी कि मंथली भी आप इसमें डाल सकते हैं पैसा, और जैसे आपके पास कहीं से बल्क में पैसा रहता है 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, तो वो भी आप एक साथ डाल सकते हैं। इस तरह भी निवेश कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अगर आपको मार्केट की समझ है तो आप दुनिया भर के ऐप आ रहे हैं, वेबसाइट्स आ रही हैं, उनके थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर आप फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर अपने फंड मैनेजर के थ्रू करें। ठीक है, काफी सारी एएमसी भी हैं, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी, सभी की सभी कंपनीज मिड कैप फंड रखती हैं, आप उनके थ्रू भी निवेश कर सकते हैं।
ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप इसमें इन्वेस्टमेंट। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कैसे करें ये भी आपको पता होना चाहिए, और ऑफलाइन इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। ऑफलाइन में आपको बैंक जाना पड़ता है, तो उससे बेटर है कि आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करें, वो ज्यादा बेटर आपके लिए रहता है। अब इसके फायदे देखिए, इसके फायदों की बात करें तो लार्ज कैप की तुलना में बात करें तो मिड कैप की कंपनियों की संख्या काफी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, लार्ज कैप में तो क्या रहेगी, सेबी की गाइडलाइन के मुताबिक जो टॉप 100 कंपनियां वो लार्ज कैप में रहती हैं। तो टॉप 100 कंपनियां, तो मान लीजिए कोई टॉप 100 में आ गया तो वो क्यों वहां से खिसकना चाहेगा। लेकिन जो सेकंड नंबर पे मिड कैप है तो वहां कंपनियां आती रहती हैं जाती रहती हैं, आती रहती हैं जाती रहती हैं, तो कंपनियों की संख्या में ज्यादा हो जाती है, ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो वहां से निकल गई वो लॉस देगी, ऐसा भी नहीं होता, लेकिन यहाँ कंपनियों की संख्या बढ़ जाती है। दूसरा, यहाँ रिटर्न की बात करें तो स्मॉल कैप की तुलना में रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा। लार्ज में तो अच्छा मिलता है तो मिड में भी अच्छा मिलेगा, लेकिन स्मॉल कैप से तुलना करेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ यहाँ बेटर रिटर्न मिल रहा है। दूसरा, पोर्टफोलियो भी आपका चेंज हो जाएगा। मान लीजिए आपके लार्ज कैप में निवेश किए हैं तो उससे बेटर है कि आप यहाँ भी निवेश करें। अब बात कर लेते हैं टॉप 7 म्यूचुअल फंड की। तो टॉप 7 की बात करें, ये पिछले एक साल के जो इनका प्रदर्शन है उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ। तो 7वें नंबर पे हम देखें सबसे पहले, तो यहाँ नीचे से ऊपर बता रहा हूं, तो सबसे पहले बात करें हम 7 नंबर की, तो यहाँ बात करेंगे इन्वेस्को इंडिया की। ठीक है ना, इन्वेस्को इंडिया ने 63.8% रिजल्ट दिया है। अब बात करें टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड की, तो टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड ने दिया है 68.8% रिटर्न। अब बात कर लेते हैं बीएनपी परिवास मिड कैप की, तो इसने दिया है आपको 75.6% रिटर्न। अब बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप म्यूचुअल फंड की, तो इसने दिया है 77.6%। अब ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा नाम है रिटर्न थोड़ा कम है, लेकिन रिटर्न 77% भी बहुत अच्छा है। अब बात करें कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड की, तो यहाँ 78.2% रिटर्न दिया है। अब बात करें हम यहाँ एडवाइज मिड कैप फंड की, तो इसने 83.5% रिटर्न दिया है। और अब बात करें हम यहाँ पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड की, तो इसने रिटर्न दिया है भाई 93.4%। तो इस प्रकार देखें तो जो मिनिमम आपका रिटर्न था वो 63.38% था, और जो हाईएस्ट गया है वो गया है 93.4%। तो यहां तक आपको रिटर्न मिल सकता है, यानी कि 60% तो मिनिमम आपको मिल ही रहा है सालाना रिटर्न। तो बहुत अच्छा ये मिड कैप फंड भी रिटर्न दे रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज मिड कैप म्यूचुअल फंड, हाउ टू इन्वेस्ट इन मिड कैप म्यूचुअल फंड्स एंड व्हाट इज बेनिफिट ऑफ मिड कैप म्यूचुअल फंड। तो ये सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। लार्ज कैप और मिड कैप में जो डिफरेंस है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लार्ज कैप एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड, ये भी आपको जानकारी हो गई होगी। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पसंद आया सब्सक्राइब करने में कभी से मत करना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।